हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, संक्षेप में समझाइए। तो देखिए यहाँ पर बात करिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए हमारे पास में समझे पहले तो कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया अभिक्रिया तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे हों। ऐसी अभिक्रिया अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण व अपचयन ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो रहे हो रहे हों वह रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब हम बात करें इनके प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, तो मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहली योग अभिक्रिया या जिसको हम कॉम्बिनेशन अभिक्रिया भी कहते हैं। योग अभिक्रिया या जिसको कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी यहाँ पर कहते हैं। अभी होती किस प्रकार से, तो मान लीजिए हमारे पास में है Mg और Mg यानी कि मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और ये यहाँ पर बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर अभिक्रिया को बैलेंस करें तो 2Mg और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 2MgO। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ है इस अभिक्रिया में। किस प्रकार से हुआ है वो अभी हम यहाँ पर देखें। तो हमारे पास में जो मैग्नीशियम है, हमारे पास में जो यहाँ पर मैग्नीशियम यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 है मैग्नीशियम की, और यहाँ पर ऑक्सीजन की भी यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था 0 है। वहीं पर यदि हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम है +2 में और ऑक्सीजन है -2 में, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, मैग्नीशियम का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीकरण क्योंकि 0 से +2 में चला गया। वहीं पर यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का यहाँ पर हुआ है अपचयन, ऑक्सीजन का यहाँ पर हुआ है अपचयन, यहाँ पर ऑक्सीजन का हुआ है अपचयन। तो ये हमारे पास में ऑक्सीकरण हो गया एक तत्व का और एक का हो गया अपचयन, तो इसलिए यहाँ पर ये योग अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद में अगली अभिक्रिया की बात करें, जो अगला प्रकार है रेडॉक्स अभिक्रिया का, वो यहाँ पर होती है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अपघटन अभिक्रिया जिसे यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिकम्पोजिशन कंपोजिशन रिएक्शन, और नाम से हम ये भी समझ सकते हैं कि अपघटन का अर्थ क्या हुआ, टूटना। तो यहाँ पर यदि हम देखें NaH सोडियम हाइड्रेट, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रेट जब इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा सोडियम और हाइड्रोजन में। यहाँ पर ये 2Na और ये 2NaH। तो यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर ध्यान दें तो हमारे पास में जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन यहाँ पर -1 में था, सोडियम यहाँ पर +1 में था, और सोडियम यहाँ पर 0 में चला गया, हाइड्रोजन भी 0 में चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम का तो हो गया अपचयन अपचयन और जो हमारे पास में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीकरण ये हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया यानी कि रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में अगला अगला प्रकार देखें हम, तो अगला प्रकार यहाँ पर होगा हमारे पास में विस्थापन अभिक्रिया अभिक्रिया या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये किस प्रकार से होगी, हमारे पास में मान लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जिंक है और कॉपर सल्फेट का हमारे पास में विलयन है। तो यहाँ पर अभिक्रिया होती है तो ई नोट SRP, यानी कि हम जानते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, यहाँ पर मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव जो होता है उसके अनुसार जिंक क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर देगा और स्वयं विलयन में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक की जो ऑक्सीकरण अवस्था थी
वो यहाँ पर थी 0 और कॉपर की थी +2। वहीं पर अब यहाँ पर देखें तो जिंक की तो हो गई +2 ऑक्सीकरण अवस्था और कॉपर की हो गई 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, जिंक का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। और जो हमारे पास में कॉपर है, कॉपर का यहाँ पर हो गया अपचयन, कॉपर का अपचयन यहाँ पर हो गया। तो ये भी हमारे पास में रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई, इसमें भी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं। वहीं पर अगला हम देखें असमानुपातन अभिक्रिया। असमानुपातन असमानुपातन अभिक्रिया अभिक्रिया या जिसको यहाँ पर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही तत्व का ऑक्सीकरण भी हो रहा होता है और अपचयन भी हो रहा होता है। तो इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर Cl2 है, इसकी क्रिया जब यहाँ पर OH माइनस से होगी तो ये यहाँ पर निर्मित करेगा ClO माइनस प्लस Cl माइनस प्लस H2O। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर क्या हुआ है कि जो क्लोरीन था ये 0 ऑक्सीकरण अवस्था में था और यहाँ पर अब क्या हुआ कि जो क्लोरीन है ये यहाँ पर +1 में आ गया और यहाँ पर ये -1 में आ गया। तो हुआ क्या, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण भी हो गया, ऑक्सीकरण क्योंकि 0 से +1 में चला गया और 0 से जब -1 में चला गया तो इसका यहाँ पर अपचयन भी हो गया। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो गए। तो ये हमने यहाँ पर चारों प्रकार देख लिए रेडॉक्स अभिक्रिया के, जो कि 4 प्रकार की, यहाँ पर हमने इसे समझ भी लिया, उदाहरण भी देख लिए। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।